ओम शांति। परम प्रिय अव्यक्त बाप दादा के सभी नैनों के नूरे रत्नों, सीज़न के इस अंतिम मिलन प्रोग्राम में आप सभी महान भाग्यशाली बहनें और भाई, विशेष रूप से भोपाल जोन से अवधेश बहन, सुनीता बहन और साथी विशेष आए हैं। प्रबंध भी सब रख रहे हैं, आने वालों का ध्यान भी बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं और साथ में कार्यक्रम को भी बड़ा सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो आप सब बहनों भाइयों का जो अन्य स्थानों से भी आए हैं, साउथ से भी आए हैं, बॉम्बे से भी आए हैं और नेपाल साइड से भी आए हैं, विदेशी भी आए हुए हैं, लेकिन विदेशियों का क्लास ऊपर है अभी इस समय। तो सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। कुंभ मेले का जो अंतिम स्नान होता है उसको बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसा कहें कि ये वही स्नान है? नहीं, इसकी यादगार वहाँ है। क्योंकि यहाँ पर तो बाप दादा के सभी नैनों के नूरानी बच्चे जो मालिक हैं, बाबा के वर्षे के वारस हैं, वो विशेष इस मिलन में आए हुए हैं। कुंभ मेले में तो आप जानते हो भक्ति भाव से लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और कुछ न कुछ वहाँ अपना कोई संकल्प होता है, उसको पूरा करते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे ज्ञानवान हैं, वो भक्ति मार्ग है और बाबा के बच्चे ज्ञानी तो आत्माएं हैं। तो ज्ञानी तो आत्माएं सभी बच्चे बाबा के वारस हैं। भक्तों को अंजलि मिलती है, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाता है, कोई छोटी मोटी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन ज्ञानवान बाबा के बच्चे जिन्होंने अपने तीसरे दिव्य नेत्र से स्वयं को भी पहचान लिया और बाबा को भी पहचान लिया, बाप और दादा दोनों को पहचान लिया और अव्यक्त रूप से उनके साथ योग युक्त होकर के भगवान के वर्षे के हकदार बन गए। तो आप सभी बहनें भाई ऐसे खुशकिस्मत आत्माएं हो जिनको बाबा एक जन्म नहीं 21 जन्म के लिए वारस बना देता है, सतयुग त्रेता के लिए। किस बात का वारस? डबल ताजधारी बना देता है। और उस समय
श्री लक्ष्मी श्री नारायण का घराना चलता है, उस घराने के साथ आपका संबंध बन जाता है। आप सोचिए, आजकल के जो नेताएं हैं, राजकर्ता हैं, उनके साथ किसी का संबंध होता है तो बड़ा अपने नशे में रहते हैं। और आप सोचिए, आप सब भाई बहनें होवनहार, विश्व महाराजन विश्व महारानी के साथ में महाराज कुमार महाराजकुमारी के रूप में मिलेंगे भी, साथ राज भी करेंगे और उसके साथ साथ रास भी करेंगे। तो रास के लिए हमारे मध्य प्रदेश के भाई बहनें बहुत मशहूर हैं। अपने लिए ताली बजा लो थोड़ा। आज का जो विषय है, वर्तमान समय के अनुसार वर्तमान समय के आधार पर स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस, इस विषय पर तो 3 टॉपिक हो गए इसमें। एक तो वर्तमान समय कौन सा है, दूसरा स्वस्थिति का स्वरूप क्या है, और तीसरा सेवा जो हम करते हैं उसका स्वरूप भी क्या है, और स्वस्थिति और सेवा का बैलेंस कैसे रखना है। ये 3 बातें हैं। दुनिया के हिसाब से ये कौन सा समय चल रहा है? हाँ, सतयुग है? नहीं, कलयुग का अंतिम समय है। कोई तो उसको घोर कलयुग कह देते हैं। तो घोर कलयुग कहो, कलयुग का अंतिम समय कहो, वो है सारे संसार के लिए। पर आप हम सब बाबा के जो वारिस बच्चे हैं, अपने लिए कौन सा समय है? हाँ? पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग के आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। क्यों कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग? पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर, देखो सारे कल्प में बाबा नहीं आते, ये आप सोच के चलना। सतयुग में सभी सुखी रहते हैं, धन धान्य संपन्न रहते हैं, वहाँ आवश्यकता नहीं है। भले वो वरदान बाबा ने दिया है, पर बाबा को वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा का कार्य है पतितों को पावन बनाना, गुणकारी बनाना, विश्व कल्याणकारी बाप होने के नाते मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाना। तो उसकी ज़रूरत सतयुग में नहीं है, त्रेता में नहीं है। द्वापर युग में अन्य महान आत्माएं आईं, जिनके पीछे उनके धर्म स्थापन हो गए। वो सभी अपनी स्वर्णिम अवस्था में शुरुआत करते हैं, पर धीरे धीरे फिर गोल्डन से सिल्वर, सिल्वर से कॉपर और कॉपर से आयरन एज में आ जाते हैं। देवी देवताएं जो सतयुग में थे, वो भी धीरे 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 अपने आप को भूलते भूलते कहाँ पहुँच गए?
कोई भोपाल पहुंच गए, कोई ग्वालियर पहुंच गए, कोई बॉम्बे पहुंच गए, कोई साउथ इंडिया पहुंच गए, कोई नेपाल पहुंच गए, कोई पंजाब पहुंच गए, कोई हरियाणा पहुंच गए, कोई विदेश में चले गए। लेकिन देखो वंडर ये है, मेरे पास भ्राता करुणा जी बैठे हैं, बाबा के कार्य में धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें होती जाती हैं। जब से पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता भारत के कोने कोने में और उसके बाद फिर आज विश्व के कोने कोने में पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा संदेश सबको मिल रहा है। और संदेश तो सभी को एक ही मिलता है, पहचान के बिना तो किसको अगर कहे भगवान आए हैं तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वर्तमान जो समय है, इस समय की जो चारों तरफ के वायुमंडल को देखते हैं तो एक तरफ अच्छी तरह से ये महसूस होता है कि कलयुग का अंतिम समय है और जो भी बुराइयां हैं, जो भी अज्ञानता की बातें हैं, जो भी दुख दर्द की बातें हैं, वो सब अपनी चरम सीमा तक पहुंचे हुए हैं। ऐसे टाइम पर धर्म भी अपने स्वरूप में, सच्चे स्वरूप में नहीं है। तो भगवान के जो महावाक्य श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णित हैं, चाहे वो भक्ति मार्ग की गीता है, पर बाबा कहता है उसमें आटे में नमक की तरह कुछ महावाक्य ऐसे हैं जिनसे ये सिद्ध होता है कि हर 5000 वर्ष के बाद जब इस तरह का माहौल होता है, चारों तरफ कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, देशों के आपस में संबंध बिगड़ जाते हैं, सिर पर जैसे लड़ाई की तलवार हर समय लटकी हुई है, इस तरह से जब ऐसा समय होता है उसको कहते हैं धर्म गिलानी का समय। तो धर्म गिलानी के समय भगवान अवतरित होते हैं, किस लिए? सत धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश करवाते हैं, अधर्म का। तो सत्युग की स्थापना के लिए, सत धर्म की स्थापना के लिए शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा आप हम सब बच्चों को ऐसी ज्ञान की रोशनी देते हैं जिससे कि हम आत्माओं की ज्योत बहुत डिम हो गई हुई, एकदम बुझी नहीं है, थोड़ी थोड़ी बाकी है, जिसके कारण ढूंढ रहे थे शिव बाबा को या सत्यता को या धर्म को, जो भी आप कहो। तो बाबा फिर से आकर के दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य चक्षु के द्वारा, ईश्वरी ज्ञान के द्वारा, सहज राजयोग के द्वारा फिर से हम आत्माओं की ज्योत जगाते हैं और इतनी पावरफुल ज्योत जगा देते हैं जो लाइट हाउस बन कर के सारे विश्व में रोशनी फैलाने के निमित्त बन जाते हैं बाबा के बच्चे।
तो आज अगर अपने जो आज का विषय है इसको देखें तो वर्तमान समय की परिस्थितियाँ आम दुनिया के लिए बहुत भयानक हैं, दर्दनाक हैं, डरावनी है, बहुत सब कुछ है। लेकिन बाबा के बच्चे उसकी कई तरह तरह की मिसाल सुना करते थे, लेकिन इतना ही कहेंगे कि बाबा के बच्चे कहीं पर भी हैं, किसी भी दुनिया के कोने में हैं, भारत के किसी कोने में हैं या विदेश के किसी कोने में हैं, उनका बुद्धि योग शिव बाबा के साथ होने के कारण और साथ साथ इस जानकारी के अनुसार कि ब्रह्मा बाबा भी इस समय फरिश्ता रूप में हम सब बच्चों को गाइड कर रहा है, बड़ा अव्यक्त रूप से गाइड कर रहा है। विशेष रूप से जब उनका आह्वान करते हैं तो बाप दादा बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। किस लिए पहुंच जाते हैं? बच्चों को ये आश्वासन दिलाने के लिए कि आप आत्माएं एक तो अनादि और अविनाशी हो, दूसरा बेहद बाप के बच्चे होने के नाते वारस हो, और इस समय सारे संसार का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के नाते आप कल्याण के निमित्त हो। आपको कोई भी दूसरी नज़र से देख ही नहीं सकता है। सभी को उसी फरिश्ता स्वरूप में देखते हैं, देवता स्वरूप में देखते हैं। कई बार ऐसा सुनने में आता है, बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहनें किधर भी जाएंगे, कहाँ पर भी खड़े होंगे वो पहचाने जाएंगे। सिर्फ सफ़ेद ड्रेस से नहीं, ड्रेस कोई भी पहनी हुई हो, लेकिन उनके चेहरे से, उनके नैनों से, उनके होंठों से, उनके प्रकंपनों से, वाइब्रेशन से, क्योंकि उनका मन शिव बाबा के साथ लगा रहता है। और शिव बाबा के साथ मन लगने के कारण अपने सच्चे आत्म स्वरूप में स्थित होने के कारण ऐसे सुंदर वाइब्रेशन उनके फैलते हैं, उस मैग्नेट की तरह, जैसे अनेक आत्माओं को अपनी तरफ खींचते हैं। करुणा भाई भी अनुभवी है, हम भी अनुभवी हैं, आप भी अनुभवी हैं। जब हम लोग कहीं जाते आते, एयरपोर्ट पर भी होते हैं या रेलवे स्टेशन पर होते हैं, तो दुनिया से न्यारे नज़र आते हैं। और हमें तो ऐसे अनुभव हुए हैं कि हम बैठे हैं कहीं, हमारे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपके पास बैठ सकते हैं? तो हम सोचते हैं भाई ये हमारे पास बैठना चाहते, भले बैठे, बड़ी खुशी है। उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण है कि हम अपने मन में ये पक्का करके चलते हैं कि हम सब बाबा के बच्चे हैं, और जो भी ये आत्माएं हैं, भले उनको ज्ञान नहीं है, हैं तो वो भी किसके बच्चे? सभी किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो हमारी भावना के कारण वो जो उनको वाइब्रेशन मिलते हैं, उससे वो आत्माएं आकर्षित होती है और उसके कारण आकर के पास बैठेंगे, कुछ पूछेंगे, क्या करते हैं आप,
और उस थोड़ा ज्ञान की अंजलि लेकर के फिर एड्रेस ले लेंगे आसपास के सेंटर का। तो ये सब क्या, बाबा कैसे बच्चों को निमित्त बना करके इस समय जो बाबा का कार्य है स्थापना का, उसमें हम बच्चों का भाग्य बना रहा है, निमित्त बना करके। और उसकी रिजल्ट क्या है? एक से दूसरा दीपक जलता है, दूसरे से तीसरा दीपक जलता है, और ऐसे करते करते सारे विश्व पर क्या हो जाएगी? दिवाली हो जाएगी। और ऐसा भी हम सोच सकते हैं, जब महाशिवरात्रि आती है, शिवरात्रि के दिन हर एक सेवा केंद्र पर विशेष प्रोग्राम रहता है, और उस प्रोग्राम में खास शिव बाबा का झंडा लहराया जाता है। आपने भी लहराया होगा, घर में भी लहराया होगा। तो आप सोचिए, आज सारे विश्व में 140 देशों में, भारत में 8000 सेंटर्स पर, और उसके अलावा 2000 और सेंटर्स हैं, 10,000 सेवा केंद्र, और घर घर में अगर गीता पाठशाले हैं उसको काउंट करें तो हज़ारों ही हो जाते हैं, 35, 40, 50 हज़ार भी हो जाते हैं। तो सभी जगह जब बाबा का झंडा लहराया जाता है तो एक बात ख्याल में आती है। जब अंग्रेज़ों का राज था तो कहते थे कि अंग्रेज़ों के राज में उनका जो झंडा है उसके लिए सूर्यास्त नहीं होता है, सनसेट नहीं होता है उसके लिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी देश में वो झंडा लहरा रहा हो, क्योंकि सनसेट के टाइम झंडा नीचे ले आते हैं। लेकिन शिव बाबा का झंडा इतने देशों में है, सारे विश्व पर शिव बाबा का झंडा इस समय लहरा रहा है, और अज्ञान का कोई वहाँ पर नामो निशान नहीं। चाहे कहीं पर भी वो झंडा लहराता है, वहाँ जो निमित्त हैं वो सब ज्ञानी और योगी बाबा के बच्चे हैं। चाहे यहाँ के भारतवासी हैं, चाहे विदेश के अपने अपने स्वरूप के हैं। हाँ, समझ सकते हैं आप मेरा भाव क्या है। चाहे गोरे हैं, चाहे उनका रंग डार्क है, चाहे कुछ भी है, भाषाएं उनकी अलग अलग हैं। आप सोचिए, सभी एक दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं। सवेरे बाबा की याद, अमृत वेला सभी करते हैं, मुरली सभी सुनते हैं, भोजन बाबा की याद में बना के उसका भोग सभी लगाते हैं, फिर खुद खाते हैं। और साथ साथ ज्ञान और योग की तपस्या, इस पर सभी का ध्यान रहता है। अब आप कभी उन लोगों से मिलो जो विदेश से यहाँ आते हैं, ऊपर आए हुए हैं, 500 के करीब इस समय भी हैं ऊपर। तो एक एक से जब सुनेंगे आप, चाहे कितना भारत से दूर रहते हैं, पर उनके दिल में बाबा के लिए कितना प्यार है, मधुबन के लिए कितना प्यार है, ज्ञान के लिए कितना उनको इज्जत है, योग के लिए कितनी उत्सुकता है। और बाबा जो लक्ष्य दे रहा है कि अभी जल्दी से जल्दी अपनी जीवन को इतना ऊंचाइयों में ले जाएं
कि हम मनुष्य से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसी बातें जब हम सोचते हैं तो बड़ा नशा चढ़ता है। किस बात का नशा? हर एक को अपने, देखो, खानदान का नशा होता है, अपने पिता के ओहदे का नशा होता है, अपनी पढ़ाई का नशा होता है। अब आप सोचिए आपको किस किस बात का नशा है। सबसे पहला नशा तो किसके बच्चे हैं? सभी, किसी छोटे मोटे के नहीं है। सर्वशक्तिवान, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर, ऐसे पिता के हम सब बच्चे हैं। तो क्या हो गए? मास्टर ज्ञान के सागर, मास्टर शांति के सागर, मास्टर प्रेम के सागर। बच्चे को मास्टर कहते हैं। तो ऐसा ज़रा थोड़ा नशे में आना ज़रूरी है इस समय, क्योंकि दुनिया की हाहाकार हो और बाबा के बच्चों की जय जयकार हो, तब मज़ा है उसको। और वो होगी किस आधार से? जब बाबा के बच्चे अपने सोमान में स्थित हो जाएंगे। ऐसा सोमान दुनिया में और किसी का नहीं है। जो आपको बताया, ऐसी पहले तो दिव्य दृष्टि किसी को नहीं है कि हम कौन हैं, किसकी संतान है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ जाना है, ये किसी को पता नहीं है। भटकते रहते हैं लोग, दर दर भटकते हैं। और बाबा ने अपने बच्चों को भटकने से छुड़ा दिया, बचा दिया। और कहाँ बिठा दिया? अपने नैनों में बिठा दिया, अपने दिल तख्त पे बिठा दिया। ऐसा लगता है ना? कहाँ बैठे हैं सभी? डायमंड हॉल में बैठे हैं या बाबा के दिल तख्त पे बैठे हैं? तो ऐसा अपने सोमान का नशा चाहिए। इस समय की उसकी आवश्यकता है। जितना उसमें रहेंगे उतना ये दुनिया की बातों से दूर रहेंगे, दुनिया की रुकावटों से दूर रहेंगे और दुनिया के झंझटों से दूर रहेंगे। और फिर इसके साथ में बात आती है सो स्थिति की। स्थिति बाबा कहते हैं बाबा की पहचान के फलस्वरूप, अपने खानदान की पहचान के फलस्वरूप, अपने वर्षे के अधिकारीपन के पहचान के फलस्वरूप आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? सो स्थिति तो बाबा कहते हैं बहुत खुमारी चढ़नी चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। साकार बाबा के सामने कोई कोई बच्चे जब ऐसे कहते थे ना, तो बाबा कहता था, बच्चे खगियाँ मारो। खगियाँ मतलब खुशी में थोड़ा नाचो। और साथ में बाबा कहता है वो टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, वो नशा सदा आपका कायम रहना चाहिए। और वो कभी रहेगा जब निरंतर बाबा के साथ मन लगा रहेगा। पर चिंतन से दूर रहेंगे, सो चिंतन और शिव बाबा का चिंतन, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, बाबा के कदम पर कदम रखेंगे, तो आपको लगेगा वाह मेरा भाग्य, वाह मेरी अलौकिक जीवन, वाह संगम युग का मेरा वर्षा। हर एक बात के लिए आपको लगेगा
कभी सोचा आपने कि आप कितने 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 धनवान हैं, कितने धनवान हैं? जो 5 साल से ज्ञान में, ज़रा हाथ उठाओ। अच्छा, 1 साल से, वो भी थोड़े हैं। 10 साल से, वो भी हैं। तो आप जिस दिन से ज्ञान लेना शुरू किया और आपको निश्चय बैठ गया, उस दिन से लेकर के रोज़ मुरली सुनते हैं। मुरली सुनते हैं ना? बाबा ने मुरली में ही कहा, बच्चे मैं ये जो ज्ञान रतन तुम बच्चों को देता हूँ, एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है। तो एक मुरली में कम से कम 20-25 पॉइंट होती है। कितने रत्न इकट्ठे हो गए? एक दिन में 25। कम से कम भी कीमत 1 लाख लगा लो तो रोज़ का कितना जमा हुआ? 25 लाख किसी की कमाई नहीं है रोज़ की, जितनी आपकी है। इतना सुंदर ज्ञान है, उसकी थोड़ा सा विचार सागर मंथन करे कोई, उसकी गहराई में जाए तो सदा ही ज्ञान का नशा चढ़ा रहेगा। और अगर ज्ञान का नशा नहीं है तो फिर क्या करते हैं? कंप्यूटर लेके बैठ जाएंगे, मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, नींद नहीं आएगी, फिर कुछ ना कुछ ऐसे करेंगे। सुबह उठेंगे तो अमृत वेला बैठना चाहिए तो उस समय नींद आएगी। ये सब बातों के लिए अगर सोचा जाए कि सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञान, ईश्वरी ज्ञान आज हमें मिल रहा है, सारे कल्प में कभी नहीं मिलता है, सिर्फ ये पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। इस बात को अगर रियलाइज़ कर लिया जाए, हमारी दादी प्रकाशमणि सामने आती हैं, उनको जब फुर्सत मिलेगी मुरली उठा करके पढ़ना शुरू कर देगी। दिन में कम से कम 4 बार तो पढ़ती थी, सोने समय भी पढ़ेगी, क्लास में भी आके सुनाएगी, क्लास में आने से पहले अमृत वेले के बाद भी पढ़ेगी, और दिन के टाइम अगर फ्री बैठी हैं तो वो लेकर के पढ़ेगी। हम जाएंगे, मैं और करुणा भाई, कभी कभी भाई इनको थोड़ा दुनिया का समाचार सुनाएं, न्यूज़पेपर लेके जाएंगे, हिंदी का खासकर, राजस्थान पत्रिका छपती है इधर, या दूसरे हिंदी पेपर, दादी ये देखो आज ये छपा है, वो छपा है। वो हम लोगों को खुश करने के लिए हाथ में ले लेती थी, ऐसे थोड़ा सा देखा और फिर रख दिया, फिर मुरली पढ़ना शुरू कर दी। कारण क्या कि आज के युग की जो भी न्यूज़ है न्यूज़पेपर में, वो सब नेगेटिव न्यूज़ होती है। खुद ही न्यूज़पेपर वाले कहते हैं, पत्रकार खुद ही कहते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ इज़ नॉट न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ इज़ न्यूज़। अब बाबा हम बच्चों को सारी पॉजिटिव बातें सुना रहा है, बाबा हम बच्चों को देवता बनाने के लिए सारी दिव्यता की बातें सुना रहा है, और हम बैठ कर के फिर अखबारों के अंदर जो किचरा है उससे अपने मन को फीड करेंगे तो क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं उसका। पर्सनली साकार बाबा ने मेरे को एक बार न्यूज़पेपर के बारे में इशारा दिया कि सेवा के ख्याल से उसमें पता चलता है कौन भारत में आ रहा है, कौन भारत से जा रहा है। ऐसे लोगों की सेवा करने के ख्याल से थोड़ा सा
मोटी मोटी न्यूज़ को 10-15 मिनट देखना। आजकल पेपर बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर सारी बातें तो हमारे काम की नहीं होती हैं। और बाबा साफ कहते थे, बच्चे ये किस्से कहानियाँ पढ़ने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तुमको सबसे अच्छी कहानी कौन सी? सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी, 4 युगों की कहानी, 5वें युग की विशेषता की कहानी। बाबा वो आपको सुना रहा है, उस कहानी को आप अच्छी तरह से सुनो, समझो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी बातें ला करके मिसाल कायम करो कि भगवान हमें मिला है, भगवान ने हमें क्या बना दिया है। आपका सिर सदा ऊंचा रहे, और वो तभी हो सकता है जब इस बात पे ध्यान रहे कि सो स्थिति पहले, बाबा कहते थे सो सेवा फर्स्ट, फिर जन सेवा करो। अपने जीवन में अगर कोई बात नहीं होगी और दूसरे को हम कहेंगे ये धारण करो, उसका असर नहीं होता है। इसलिए देखो, आप सब ने अनुभव किया होगा, 7 दिन का कोर्स, जिन्होंने 7 दिन का कोर्स किया और फिर उसके बाद मुरली सुननी शुरू की, ज़रा हाथ तो उठाओ सभी ने। देखो, अगर वो बेसिक कोर्स नहीं करते तो ज्ञान क्लियर नहीं होता, मुरली भी समझ में नहीं आती। फिर तो फाउंडेशन बड़ा पक्का होने के लिए बेसिक कोर्स, ज्ञान का कोर्स जो है, वो जब करते हैं तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। दिलवारा मंदिर देखा है आप सभी ने? दिलवारा मंदिर जिन्होंने देखा हाथ खड़ा करो। अच्छा, ध्यान से देखा है? वहाँ जो तपस्वी बैठे हैं, सबके मस्तक पे तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है। वैसे भी आंखें खुली हैं उनकी, और यहाँ भी दिखाया हुआ है। वो किसकी निशानी है? बाबा के बच्चों की निशानी है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान और योग जिस ढंग से हम लोग अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, स्वाभाविक रूप से आंखें खुली रहती हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, और फिर ज्ञान की गहराइयों में जाके याद की यात्रा की तपस्या, उस तपस्या में भी मगन हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं जितना याद के तपस्या में मगन होंगे, उतना हमारा 63 जन्म का पुराना हिसाब खत्म हो जाएगा। आत्मा उज्जवल हो जाएगी, पावन बन जाएगी, श्रेष्ठ बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। और फिर इसके फलस्वरूप क्या करेंगे? सेवा का भी ख्याल आएगा, क्योंकि बाबा के बच्चे कंजूसी नहीं कर सकते। जैसे बाबा फराख दिल है, बाबा के बच्चे भी बहुत फराख दिल है, दिल से सेवा करते हैं। सब जो भी और भाई बहनें हैं जिनको ज्ञान नहीं मिला है, उन तक वो संदेश पहुँचे। जिनको मिल चुका है वो अच्छी तरह से इसकी गहराई को समझें, और जो गहराई को समझ सकते हैं उनको तपस्या की तरफ ध्यान खिंचवा करके फरिश्ता बनने का लक्ष्य दे। इस तरह से सेवा का भी अपना साथ में पार्ट जो है उसको भी सुचारू रूप से हम बजाते रहें। तन से, मन से, धन से, संपर्क से, दृष्टि से, वृत्ति से, हर तरह से
तो जितना ही अपनी स्वस्थिति का ध्यान रखेंगे, उसी आधार से आप सेवा में भी सफल होंगे। सेवा में सफल कौन होते हैं? जो योग युक्त होकर के बाबा की याद में किसी को भी थोड़ा सा दृष्टि दे के 2 शब्द बोलेंगे, उसका तीर लग जाएगा। तब से ज्ञान अच्छा लगने लगेगा उनका। अपने घर में भी सबके साथ बहुत प्रेम से रहें, बहुत श्रेष्ठ भावना से रहें, तो आप देखो घर घर स्वर्ग बन जाएगा। तो क्या बनेगा? घर घर स्वर्ग बनेगा तो भारत स्वर्ग बनेगा। भारत स्वर्ग बनेगा तो विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तो ऐसे महान कार्य के लिए आप सब, हम सब निमित्त हैं। कितना सुंदर कार्य है। कोई थोड़ा सा भी गरीबों के लिए एक अस्पताल खोल देता है, कोई एक स्कूल खोल देता है, उसको समझते हैं ये पुण्य आत्मा। अरे ये ज्ञान इतना ऊंचा, उसके निमित्त जो सारे भाई बहनें बनते हैं, उनके जैसी तो महान आत्माएं कोई नहीं है। तो ऐसे आप सब होनहार देवी देवताएं, वह कहेंगे अभी फरिश्ता बनना है, पहले फरिश्ता स्वरूप भाई बहनों को आज बाबा के मिलन की विशेष बधाई हो, कोटि कोटि बधाई हो। ये भी करुणा भाई को इसलिए मैं रिक्वेस्ट करके साथ लाया, वो आपको बताएंगे कि कैसे बाबा इस समय, जैसे साकार बाबा की मुरलियों का रिवाइज्ड कोर्स चलता रहता है, इस समय कैसे अव्यक्त बाबा के मिलन का रिवाइज्ड कोर्स चल रहा है। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा आज हमारे सन्मुख आए। आज खासकर आज कौन सा जोन है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से संबंधित मुरली होगी। बाबा उस समय मध्य प्रदेश वालों से बात करेंगे। कैसे लगेगा? खुशी होगी नहीं होगी? तो अभी मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ ताकि करुणा भाई आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनाएं। ओम शांति। थैंक यू निर्वर भाई। आप सबको उन्होंने एक विशेष रूप से स्वागत भी किया, क्योंकि बाबा से मिलन का इस बार का ये लास्ट ग्रुप है। जैसे हर ग्रुप में इस बार बाबा के बच्चे बहुत उमंग उल्लास से आए थे, तो आप सबको भी देखते हुए ऐसे ही लग रहा है कि जैसे बाबा आपसे मिलने लिए आ रहे हैं और आप सबको वही अनुभूति, वही स्थान, धर्म भूमि, कर्म भूमि, बाबा की जो अव्यक्त पालना की भूमि, तो इस स्थान की जो महिमा है आप सभी अनुभव करेंगे। और जो भी ग्रुप्स यहाँ बाबा से मिलके गए हैं, तो उन्हों का भी विशेष अनुभव रहा। वैसे भी हम सभी बाबा से अमृत वेला भी मिलते हैं, तो वो भी एक अपना अव्यक्त मिलन है।
ये समय ही ऐसा चल रहा है, तो हम बाबा के बच्चे ही भाग्यशाली है जो जहाँ भी रहे हम बाबा से मिलते हैं, अव्यक्त अनुभव करते हैं। सिर्फ अंतर ये है कि हम अपने पास अपने स्थान पे हम अव्यक्त बन के अव्यक्त मिलन बाबा से करते हैं, पर जब यहाँ आते हैं तो जैसे हम सन्मुख बाबा से मिलन मनाते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि भाई यहाँ हम अव्यक्त होके ऊपर कहीं जा रहे हैं, नहीं। तो ऐसा आपको महसूस होगा। तो टेक्नोलॉजी भी आप देख रहे हैं जो पीछे कैसे स्क्रीन लगी है, तो हमारे निर्भय भाई का इसमें विशेष सहयोग से, तो जो इस बार जो भी अनुभव करके गए हैं बाबा को, सभी ग्रुप्स में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो बिल्कुल जैसे बाबा आपके सामने आप सबको दृष्टि दे रहे हैं, वो दृष्टि का भी अनुभव सबको प्रैक्टिकल हुआ है। तो जब आज आप भी देखेंगे तो आपको भी एक विशेष अनुभव, जैसे आपके लिए ही बाबा आए हैं, ऐसा अनुभूति आप सबको होगा। हर बाप बच्चों से कुछ अपेक्षा रखते हैं। वैसे हम सब ब्राह्मण अपने आप को बहुत लकी और बाबा के अनन्य नूरे रतन बाबा कहते हैं हर बच्चे को। तो विशेष बच्चे हैं हम सभी। तो हर एक से हम जब कब पूछते हैं तो यही कहते हैं कि हमको बाबा ने निकाला है, बाबा अपने आप हमको ले आया है। कई बार ऐसे भी कहते हैं, तो जब नए नए हम ज्ञान में आए, वो अनुभव ही कुछ ऐसा होता था, तो हम कर रहे हैं या बाबा हमको अनुभूति करा रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम अपनी मेहनत करते रहे। मेरा भी पहला अनुभव यही था। तो जब से बाबा का बच्चा बना बेंगलोर में, 3 मास के बाद मधुबन आना हुआ। पर वो 3 मास ऐसा लग रहा था जैसे मैं लाइट में खो गया था। जहां देखो मुझे लाइट ही लाइट नजर आ रहा था, बहुत खुश था। तो बाबा से मिले, तो उसके बाद जब मैं वापस गया, तो जो अनुभूति मुझे अपने आप होता था, जहां देखो लाइट ही लाइट, तो उसके बदले मुझे अपने आप मेहनत करना पड़ता था। तो तब मुझे समझ में आया कि बाबा कैसे हम बच्चों को चुन चुन के अपना बनाया और यहाँ तक लाए, और उसके बाद हम बच्चों को सेवा के लिए निमित्त बनाया। सेवा करते करते आज सारे विश्व में, जैसे निर्भय भाई जी ने बताया, 140 देशों में, तो आज बाबा का संदेश हम बच्चों ने दिया है, बाबा ने निमित्त बनाया। तो ये समय कुछ ऐसा आ रहा है और उसकी अनुभूति भी आप सबको हो रहा है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, दादियों को तैयार किया, उसके बाद सेवा द्वारा हम सब बच्चों को ले आया। ब्रह्मा बाबा का पार्ट प्रैक्टिकल में भी हम सब ने देखा, और आप सभी को भी ऐसी अनुभूति हुआ है कि ब्रह्मा बाबा हम सब का बाबा है। उसके बाद हमारी जो निमित्त दादियां हैं,
और जो जो सीनियर्स भाई बहने सभी जोनों में, सब जोन में, सेंटरों में जो पालना आप सबने दिए हैं, तो हम सब ने देखा था जब मधुबन में आए थे पहली बार, 10-15 भाई बहने हैं तो मधुबन फुल है, मधुबन फुल है ऐसे कहते थे। और आज 16,000, 17,000। तो आप सबने बाबा की पालना का भी पार्ट देखा है। तो तीसरा पार्ट बाबा ने बताया तो था, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो सतयुग आने से पहले इस सृष्टि की सफाई, शायद आप सबको सुनकर हंसी आएगी कि नरेंद्र मोदी जी ने भी पहला काम यही किया था, भारत को स्वच्छ करो। हमारे दादी जी को एम्बेसडर बनाया तो भारत को स्वच्छ करो। तो हम बच्चों को भी ये मालूम है, जो देवताओं की जो सृष्टि आना है, तो इस सृष्टि को भी बाबा कैसे पावन करने वाला है, और सभी आत्माओं के अंदर जो संस्कार है तो उसको भी साफ कैसे करना है, कर्मों का हिसाब किताब भी कैसे बाबा स्वच्छ कर रहा है। तो वो समय की थोड़ी सी शुरुआत, जब से बाबा ने अचानक के निमित्त जो शब्द कहा था, अचानक अचानक, तो कई सीन हम लोगों ने देखा, परंतु ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई बहुत जल्दी कुछ होगा। परंतु अभी थोड़े दिनों में थोड़ा कुछ जो हुआ, तो सारे विश्व में सबके मन में एक ही चल रहा है, विनाश विनाश विनाश। हम कुछ नहीं कह रहे। ब्रह्मा कुमारी अभी ये नहीं कहते हैं विनाश हो रहा है, नहीं, सतयुग आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि भाई बाबा अपना जो तीसरा पार्ट है स्वच्छता की, दो धरनी को, भाई श्री कृष्ण ऐसे धरनी में कैसे आएगा, तो ये कार्य भी बाबा ने अभी शुरू करा लिया है। तो ये सब चीज ऐसा लग रहा है कि हमारे जो अच्छे दिन, जिसको हम कहते हैं सतयुग, देवताओं का भारत में फिर से स्वर्णिम युग, तो वो आया कि आया, ऐसी अनुभूति हो रहा है। तो मैंने शुरुआत में ही एक शब्द कहा कि बाबा ने इतनी पालना हम सब बच्चों को दिया है, इतना सुख दिया है, तो बाबा भी कुछ तो हम बच्चों से आशा रखता है। एक आधे मुरली में बाबा ने थोड़ा सा इशारा भी दिया था कि ब्रह्मा कुमारियों का नाम तो सारे दुनिया में मशहूर हो गया है, परंतु ब्रह्मा कुमारियों को बनाने वाला बाप अभी तक नहीं जानते हैं। शिवरात्रि पर हम कहते हैं बाबा इस सृष्टि पे आए हैं, स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आए हैं, पर कोई कहते हैं कहाँ है, तो हम चलो आपको ले जाते हैं आबू में मिलाने, ऐसा भी कहते थे। अब एक बाबा से मिलाने के लिए आपको ले जाते हैं। परंतु आज का दिन हम बच्चे तो अनुभव कर रहे हैं, परंतु दुनिया के लिए हम बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होना है। बाबा ने ये कहा भी था कि बच्चों द्वारा ही बाप की साक्षात्कार होगा। तो शब्दों से तो हम लोगों ने अभी तक सेवा की, क्या सेवा नहीं की, हर शहर में, हर जगह में, हर प्रकार से सेवा किया है। मुझे वो दिन याद आता है कि प्रकाशमणि दादी जी कहा 1 लाख का सभा हो तो 1.25 लाख के सभा हो जाते थे।
तो सेवा बाबा ने बहुत कराए है, परंतु प्रत्यक्षता की जो सेवा है वो क्या होगा, कैसे होगा, जो इस बार जो इस ग्रुप के बाद 8 तारीख से जो मीटिंग होगी उसमें इस बात पर विशेष हम सबको दादियाँ और हमारे सीनियर भाई सब बताएंगे कि ये साल हम लोगों को हम बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता कैसे होगी और हमको ऐसा क्या करना होगा जो बाबा कहे वाह बच्चे वाह। तो ये कार्य अभी थोड़ा सा बाकी है, तो वो हम सबको पूर्ण करना है। और हम भी समझते हैं, ज्ञान तो सब कुछ समझ में आ गया है और ब्राह्मण अपने नियम अनुसार बहुत शुद्ध जीवन भी हम जी रहे हैं, तो फिर बाकी क्या रहा है? तो बाकी तपस्या का थोड़ा सा और बढ़ाना होगा। जो बाबा कहते हैं साइंस की शक्ति वहाँ संपूर्ण बन चुका है, तो साइलेंस की शक्ति में कुछ कमी है। तो बाबा इस साल में ही हम बच्चों द्वारा साइलेंस की पावर का भी संपूर्ण करा के बाबा की प्रत्यक्षता फास्ट कराएगा बच्चों द्वारा, ऐसी आशा बाबा हम सब बच्चों से रख रहे हैं। तो आप सभी भी इसी संकल्प से इस बार बाबा के मिलन से इस कार्य को हम सभी एक ही संकल्प रखेंगे कि बाबा की प्रत्यक्षता हम बच्चों को कराना है, ऐसा संकल्प रखेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। ओम शांति। करुणाबाई ने खूब रिफ्रेश किया। अब प्रोग्राम पूरा होने के पहले क्या करना होता है? बाबा की याद में पहले वतन में चलो, सूक्ष्म वतन में। फरिश्ता स्वरूप बाबा का जो इशारा है, अभी मनुष्य से फरिश्ता, फिर अपने स्वीट होम हो करके भविष्य के देवता बन जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा समय उस स्वरूप में चलिए। बाबा को सामने देखें, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में हम सब का इंतज़ार कर रहे हैं। और शिव बाबा भी उनके द्वारा इशारा भी हम बच्चों को दे रहे हैं। तो अभी एक ही संकल्प मन में, हम बाबा के रूहानियत से भरपूर बच्चे, फरिश्ता स्वरूप में स्थित सन्मुख बाबा को फरिश्ता स्वरूप में देखते, अपने स्वरूप को भी लाइट स्वरूप में देखते। उस वतन से फरिश्तों के प्रकंपन फैला रहे हैं। फरिश्ते सबका कल्याण सोचते हैं। विश्व कल्याणकारी पिता के बच्चे फरिश्ता स्वरूप से
अपने प्रकंपन सारे विश्व में फैलाने के लिए वतन से बाबा के साथ इस एक संकल्प में स्थित हो जाएं। हम बाबा के फरिश्ता स्वरूप बाप के फरिश्ता स्वरूप बच्चे हैं। लाइट और माइट से भरपूर फरिश्ता स्वरूप बच्चे हैं। कुछ समय उसके अनुभव में रहें। अभी अपने मन के तीसरे नेत्र से अपने निज स्वरूप लाइट और माइट के आत्म स्वरूप में स्थित परम धाम निवासी शिव बाबा के पास चले। 5 तत्वों से परे ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरी से भी परे उस बेहद ब्रह्मांड में हम शिव बाबा के साथ अपने ज्योति स्वरूप में स्थित लाइट स्वरूप और शक्ति स्वरूप उसकी महसूसता में अपने मन को टिकाएं। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर,
दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले। चले हम उधर ले चले।